ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए मैकेनिकल इंजीनियर अनिल शुक्ला का पार्थिव शरीर सीधी में उनके पैतृक गांव डिंडौरी पहुंचा है। इस दौरान पूरा गांव शोक में डूब गया है। उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बताते चले कि अनिल शुक्ला एफको इंफ्राटेक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरंग निर्माण का काम कर रहे थे। अनिल शुक्ला के परिजनों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। कल से कुछ नहीं, कल तो ऐसी बात हुई थी। आज सुबह मतलब सुबह कॉल की तो उठाए नहीं। पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं। वो तो गाड़ी से बोले कि घर चले जाओ बड़े पापा लोग। तो गाड़ी में किसी का फ़ोन आया कि फ़ोटो चाहिए, आपके पापा नहीं है। अच्छा, उसके बाद कोई संपर्क किसी से नहीं हुआ? क्या बनाना चाहते थे पापा आपको? डॉक्टर बनाना। तो सरकार से क्या मांग? क्या मांगू, पापा तो वापस ही नहीं आएंगे ना। उसका बाबा है, 80 वर्ष हमारा उम्र है। उसका दादी भी 75-76 साल की है। देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक तो बड़ा लड़का है, उसके एक तो बच्ची विकलांग पड़ी है 35-36 साल के। वो कहाँ कहाँ संभालेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उसका बच्चे का नौकरी दिया जाए या कि भारत सरकार के द्वारा जो 1 करोड़ रुपया दिया जाता है उसको मिलना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, लड़की की शादी करा सके। अनिल शुक्ला हमारे गांव का, डिठौरा गांव का बहुत होनहार लड़का था। वो मैकेनिकल इंजीनियर था। अल्ट्राटेक के माध्यम से भारत सरकार की किसी योजना में वो काम कर रहे थे। काम करते हुए आतंकवादियों द्वारा वो मारे गए। पूरे गांव की मांग है, उनके पिताजी की मांग है, उनके परिवार की मांग है और मेरी भी मांग है कि भारत सरकार उनको शहीद का दर्जा दे। शहीदों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए इसलिए दी जाए कि उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही है, बच्चा भी छोटा है। एक उनकी बहन जिसे मैं जानता हूँ विकलांग है। उनके परिवार को देख रेख करने वाला कोई नहीं बचा। उनकी पत्नी की शिक्षा जो मुझे पता चला है कक्षा 10 तक है, उसे भी भारत सरकार में कहीं न कहीं सेवा का अवसर दिया जाए ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके। जम्मू कश्मीर के गगनधीर में हुए आतंकी हमले में सीधी जिले के अनिल शुक्ला की मौत हो गई है। उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचा है। आज हम गृहग्राम पर हैं। उनके पिताजी से बात किए, परिजनों से बात किए, सबका रो रो करके बुरा हाल है। अब सवाल ये उठता है कि उनकी पत्नी, उनके बेटे और बेटी का सपना था कि वो डॉक्टर बने। अब उसका सपना कैसे पूरा होगा? पिताजी हैं नहीं, पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उनके घर पर कई लोगों से बात की। अब ये कहना है कि उनको शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि जिस उस कंपनी में काम कर रहे थे वह कंपनी केंद्र सरकार की योजना के तहत कार्य कर रही थी। टनल निर्माण का कार्य चल रहा था। तो अब शहीद का दर्जा मिले, जो शहीदों को सुविधा मिलती है, राशि मिलती है उनके परिजनों को, अनुग्रह राशि, वो मिले। बेटा और बेटी के लिए सर्विस की व्यवस्था करे सरकार, ये परिजनों की मांग है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं, मौजूद हैं सुबह से ही, और वो अब दुख दर्द को बांट रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर का काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि ये 20 तारीख की घटना है और तब से लेकर के पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ी हुई है। जिन लोगों ने भी जाना, उनके शुभचिंतक, उनके मित्र, रिश्तेदार, जहाँ से भी लोगों को जानकारी मिली है वो पहुँचे हैं। उनका आवास है, आवास में 2-3 दिन से यही स्थिति बनी है जब से जानकारी हुई है कि अनिल शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। तो इस तरीके से अब परिजनों की मांग है और क्षेत्रवासियों की मांग है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि उनका घर परिवार संभल सके, बच्चों का जो करियर है वो सुरक्षित रह सके। और इसी बात को लेकर के सुबह से इस चर्चा है क्षेत्र में। हम भी यहाँ पहुँचे हैं, लोगों से बात किए, उनके घर वालों से बात किए, परिजनों से बात किया, तो उनका यही कहना है कि सरकार इसे गंभीरता से ले, क्योंकि आतंकवादियों के हमले से अनिल शुक्ला अब नहीं रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर है जो आज यहाँ तीसरे दिन पहुँचा है। NDTV के लिए सीधी से अमित सिंह।